नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी मशीन है जो हमारी जेब से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब कुछ चला रही है। हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये जादुई बक्सा आखिर काम कैसे करता है? चलिए आज कंप्यूटर के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए शुरुआत हमेशा उसकी बुनियाद से करनी पड़ती है। तो हमारा पहला सवाल भी यही है, आखिर ये कंप्यूटर है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सिर्फ 3 काम करती है। पहला, ये हमसे जानकारी लेती है जिसे हम डेटा कहते हैं। दूसरा, ये हमारे दिए गए निर्देशों के हिसाब से उस जानकारी पर काम करती है, यानी उसे प्रोसेस करती है। और तीसरा, ये हमें नतीजा दिखाती है। बस इतना ही। तो इसके काम करने का पूरा खेल बस इन्हीं 3 स्टेप्स में है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चाहे आपका छोटा सा स्मार्टफोन हो या फिर नासा का कोई सुपर कंप्यूटर, हर कोई इसी बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है। यही कंप्यूटर की दुनिया का मूल मंत्र है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये कैसे बना है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक इंसान की तरह देखना, जिसका एक शरीर है और एक आत्मा भी। कंप्यूटर के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है हार्डवेयर। यह है कंप्यूटर का शरीर, वो हिस्से जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। और दूसरा है सॉफ्टवेयर। यह है उसकी आत्मा, वो निर्देश जिन्हें हम छू नहीं सकते, पर यही इस शरीर को बताती है कि आखिर करना क्या है। हार्डवेयर की उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब कंप्यूटर के शरीर के अलग अलग अंगों की तरह हैं, सब फिजिकल हैं। और सॉफ्टवेयर, ये उन विचारों या आदेशों की तरह हैं जो इस बेजान हार्डवेयर में जान फूंकते हैं, जैसे कि विंडोज जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई वेब ब्राउजर। तो ये शरीर और आत्मा यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम किस पर करते हैं? डेटा पर। डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर, अक्षर, सिंबल, ये बस कच्ची जानकारी है। जैसे खाना बनाने के लिए कच्ची सब्जियां होती है ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर इसी कच्चे डेटा को पकाकर हमारे लिए काम की जानकारी बनाता है। तो अब हम कंप्यूटर की बनावट समझ गए हैं, पर आखिर वो कौन सी चीज है जो इसे इतना खास, इतना पावरफुल बनाती है? चलिए अब बात करते हैं इसकी असली सुपर पावर्स की, वो क्षमताएं जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी ताकतों में शामिल है रॉकेट जैसी स्पीड, जबरदस्त एक्यूरेसी, चीजों को कभी न भूलने की क्षमता और एक ही समय में कई अलग अलग काम करने की कला। चलिए इनमें से कुछ को और करीब से जानते हैं। स्पीड की बात करें तो इसे मिप्स में मापा जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि जितनी देर में हम पलक झपकाते हैं, उतनी देर में ये लाखों कैलकुलेशंस कर सकता है। सोचिए, जिस काम को करने में हमें शायद पूरा दिन लग जाए, वो ये 1 सेकंड से भी कम में कर देता है। और एक्यूरेसी, कंप्यूटर गलतियां नहीं करता। ये 2 + 2 का जवाब कभी भी 5 नहीं देगा। अगर कभी कोई गड़बड़ होती भी है तो गलती आमतौर पर मशीन की नहीं, बल्कि उसे निर्देश देने वाले इंसान की होती है। और इसकी वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा के बारे में क्या ही कहें। कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं बना है। एक ही मशीन से वैज्ञानिक अनुसंधान भी हो सकता है, आर्ट भी बन सकती है और ट्रेन की टिकट भी बुक हो सकती है। तो जब ऐसी सुपर पावर्स हों, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कंप्यूटर ने हमारी दुनिया पर पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ दी है। चलिए देखते हैं कि हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा कोना है जिसे इसने छुआ नहीं है। पढ़ाई और साइंस से लेके बैंकिंग और फिल्मों तक, आज ऐसा कोई भी फील्ड सोचकर बताइए जो कंप्यूटर के बिना चल सके। मुश्किल है ना? इसने हमारे जीने, काम करने और यहां तक कि सोचने का तरीका ही बदल दिया है। इसके प्रैक्टिकल फायदे तो बहुत ही बड़े हैं। इसने उन कामों में लगने वाले समय को बहुत कम कर दिया है जिनमें पहले घंटों लगते थे। और हां, डिजिटल स्टोरेज की वजह से इसने कागज की बर्बादी को भी काफी हद तक कम किया है। और यहां एक मजेदार फैक्ट, भारत में कंप्यूटर का सफर 1956 में कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान से शुरू हुआ था। यहीं पर देश के पहले कंप्यूटर ने काम करना शुरू किया और भारत के डिजिटल युग की नींव रखी गई। लेकिन रुकिए, हर सुपर हीरो की तरह कंप्यूटर की भी कुछ कमजोरियां हैं। यह परफेक्ट नहीं है, इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं और इसके आने से हमारे समाज के सामने कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, कंप्यूटर सोच नहीं सकता, इसका अपना दिमाग नहीं होता, वो बस वही करता है जो उसे बताया जाता है। इसके अलावा ये महंगे होते हैं, इन्हें वायरस का खतरा रहता है और बिना बिजली के तो ये सिर्फ एक डिब्बा है।
कंप्यूटर युग की एक बहुत बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। इसका मतलब है उन लोगों के बीच की खाई जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटरनेट है, और वो लोग जिनके पास नहीं है। भारत में ये डिजिटल खाई साफ साफ दिखती है। शहरों में जहां लगभग 47% लोगों के पास इंटरनेट है, वहीं गांव में यह आंकड़ा 30% से भी कम है। ये एक बहुत बड़ी असमानता है जो दिखाती है कि डिजिटल क्रांति का फायदा अभी तक सब तक नहीं पहुंचा है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे कंप्यूटर और भी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल होते जा रहे हैं, वो कौन सी एक इंसानी खूबी है जिसे टेक्नोलॉजी कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।